नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की चर्चित फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजों पर आज देश भर की नजरें टिकी हैं और इस सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी थी, जिससे बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा की जीत लगभग तय है। हालांकि गुरुवार को रीपोलिंग के दौरान ईवीएम में जहांगीर खान का नाम भी दिख रहा था। ऐसे में सवाल यही बरकरार है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरह फाल्टा में भी बीजेपी का झंडा लहराएगा या फिर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान का खेला कोई काम करेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की चर्चित फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजों पर आज देश भर की निगाहें हैं। यहाँ वोटों की गिनती सुबह से ही शुरू हो चुकी है। कुछ ही माना जा रहा है कुछ ही घंटे में जो है पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अंतिम नतीजे जो है दोपहर तक या शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी, सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने फाल्टा में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि फाल्टा में कोई लड़ाई नहीं हुई है, टीएमसी के लोग भाग खड़े हुए और अब बस नतीजों का जो है इंतजार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर उल्लंघन की शिकायतों के बाद फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया था और यहां पर कई मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर जो है इत्र जैसी चीज़ जो है छिड़कने और मशीनों पर चिपकने वाला टेप लगाने के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था। इसके बाद गुरुवार को यहाँ पर रीपोलिंग कराई गई, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बता दें, इस क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों में से किसी से भी हिंसा, तनाव या चुनावी धांधली की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार यहां पर शाम 5 बजे तक 86% वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी थी, जिससे बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि जहांगीर खान की नाम वापसी की यह घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता ही बनकर रह गई, क्योंकि गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम पर उनका नाम दिखाई दे रहा था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरह फाल्टा में भी बीजेपी का झंडा लहराएगा या फिर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान का खेला कोई काम यहाँ पर करने वाला है। देखिए, फाल्टा में कोई मुकाबला नहीं है, भाग खड़े हुए हैं टीएमसी के लोग, ऐसा दिलीप घोष कह रहे हैं। बीजेपी की जीत का दावा उन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा में रीपोलिंग की मतगणना पर वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि जनता का परिणाम सबको मालूम है, कोई लड़ाई नहीं हुई, टीएमसी के लोग भाग खड़े हुए और अब परिणाम की प्रतीक्षा तो वो भी आ ही जाएगा। तो वहीं बीजेपी के देबांशु पांडा ने खूब जोर लगाया। इस दौरान ये कहा जा रहा है फाल्टा विधानसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें बीजेपी के देबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक मुल्ला और सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी और निर्दलीय उम्मीदवार दीप हत्ती और चंद्रकांत रॉय के अलावा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान शामिल हैं। जहांगीर खान ने वोटिंग से इन पहले अपना नाम वापस लेने की घोषणा की। हालांकि रीपोलिंग के दौरान ईवीएम में उनका नाम दिखा हुआ नजर भी आया। तो पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट के लिए सबसे पहले 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। उस दिन चुनाव में धांधली की बड़ी पैमाने पर शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया। ये दोबारा वोटिंग पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में कराई गई, जिसके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की 35 कंपनियां तैनात की गई थी। किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए यह तैनाती काफ़ी ज़्यादा अहम भी मानी जाती है। अब देखना होगा कि आखिर दिन तक क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा।